Hi friends, welcome back to my channel. I am Dr. Shweta Karlapudi, obstetrician and gynecologist, practicing at Sanjeevani Hospital, Pune. So हमारा लास्ट वीडियो में जो हमारा अर्ली प्रेगनेंसी सीरीज चल रहे उसमें मैंने बेबी का जो डेवलपमेंट होता है फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में उसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेन किया. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी दैट अ लेडी विल फील. जो फीमेल को प्रेगनेंसी का क्या क्या सिम्टम्स, जो 10 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जिसकी वजह से आप बिल्कुल डरने का ज़रूरत नहीं है, वो मोस्ट कॉमनली होता है, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास बार बार जाने का ज़रूरत नहीं है. वो चीज़ें मैं आज ये वीडियो में बताने वाली हूँ. बिकॉज जैसा हम ओपीडी देखते हैं ना, ये छोटी छोटी सिम्टम्स के लिए पेशेंट घबरा जाते हैं, बार बार हॉस्पिटल में आते हैं, ओपीडी में वेट करते हैं, उसको दिखाते हैं डॉक्टर को, बट फाइनली दे गेट टू नो दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. So guys, watch this video till the end. Please like, share and subscribe our channel and please encourage us, ask questions. We are ready to answer your questions. So first and the foremost symptom क्या है प्रेगनेंसी का, आप सबको पता है, मिस्ड मेंसेस. मेंसेस मिस हो जाते हैं. यही जो टाइम है जो हमारे घर पे वो होम किट, प्रेगनेंसी किट लाके हम चेक करते हैं. सो ये किट में हमको पॉजिटिव रिजल्ट आया, हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाके चेक करना चाहिए. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है, प्रेगनेंसी में जो हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स आते हैं ना, उसकी वजह से ब्रेन में एक वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होते हैं. उसकी वजह से ये लेडी को नॉजिया, वॉमिटिंग फील होते हैं. और किसी किसी को कुछ कुछ स्मेल्स ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. जो पहला वो स्मेल अच्छा है, चाइनीज़ फूड अच्छा है, अभी बिल्कुल खाने का इच्छा नहीं होते हैं. So this is also one of the symptoms, important symptoms of pregnancy, that is nausea, vomiting. And in one of my videos now I have explained detail about nausea during and vomiting during pregnancy and how to tackle these symptoms with home remedies. Okay. And the third important symptom ये हो गया breast changes. जो हमारा बॉडी में जो ईस्ट्रोजन हो, HCG हो, प्रोजेस्ट्रॉन हो, ये हार्मोन्स के बदलाव की वजह से ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट हो सकता है, ब्रेस्ट पेन हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाएगा एंड ब्रेस्ट में कभी कभार टिंगलिंग सेंसेशंस, ये सारा चीज़ें जो होता है फीमेल में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी यू आर गोइंग टू फीड योर बेबी विद द ब्रेस्ट मिल्क. सो ऑफ एब्सोल्युटली ब्रेस्ट में जो चेंजेस होना वो इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम द लेडीज़ विल फील. एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन को जाने का इच्छा होता है. इट इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉर्मल. दिस इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस दैट हैपन. इसके लिए आपको प्रेगनेंसी में, दैट टू अर्ली प्रेगनेंसी में, आपका हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन करना है, नहीं तो डिहाइड्रेशन होने का चांसेस भी होता है. द फिफ्थ इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि कॉन्स्टिपेशन. सो कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, हमारे बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं उसकी वजह से ओवरऑल जो हमारा इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है वो कम हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ द स्लो इंटेस्टाइनल मूवमेंट फाइनली यू विल हैव कॉन्स्टिपेशन. फॉर दिस यू नीड टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, टेक गुड नंबर ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सलाड एंड फ्रूट्स. एंड देन सिक्स्थ इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि किसी किसी को माइल्ड लोअर एब्डोमिनल पेन होता है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ कंजेशन, यूट्रस की तरफ ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाएगा, उसकी वजह से आपको थोड़ा हैवीनेस और माइल्ड पेन महसूस होता है. दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. बट इफ़ यू एक्सपीरियंस सिवियर पेन एंड इफ द डॉक्टर कैन नॉट डिटेक्ट द प्रेगनेंसी इनसाइड द यूटिरस, मतलब गर्भाशय में प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं हुआ और आपको सिवियर पेन हो रहा है, इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूट्रस है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, विच इज़ अ सीरियस थिंग. देन यू हैव टू गो टू द डॉक्टर और ऑब्स्टेट्रिशियन जो स्पेशलिस्ट है उनके पास जाना ज़रूरी है. And thin watery white discharge which is also normal. This is also again due to the hormonal changes. But ये जो vaginal white discharge के साथ जो आपका normally होना चाहिए, उसके साथ साथ if you are experiencing foul smell or itching, then it is an infectious type of discharge, then you have to consult your doctor. And the eighth important point is increase in the body temperature. ये सिम्टम जो है ना, बहुत बार हस्बैंड्स कंप्लेंट करते हैं, मैडम इनका शरीर ना जब भी मैं टच करती हूँ बहुत गर्म रहता है. सो दिस इज़ अ डायलॉग आई हियर फ्रॉम मोस्ट ऑफ द हस्बैंड्स. अगेन नथिंग टू वरी. प्रोजेस्टेरोन हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड हार्मोन फॉर प्रेगनेंसी विच सपोर्ट्स द प्रेगनेंसी. सो ये हार्मोन की वजह से भी हमारा बॉडी में
टेम्परेचर बढ़ जाते हैं. सो आपका टेम्परेचर कभी 100 डिग्रीज क्रॉस नहीं होता है. इफ़ द टेम्परेचर क्रॉसेस 100 डिग्रीज देन इट इज़ फीवर. Then you have to consult the doctor. Mild rise in temperature, again, no need to worry. Keep yourself hydrated. And the ninth important point है कि most of the ladies will complain of fatigue and weakness. Again, ऐसा कुछ ना डिसीज़ आया, फीवर आया जैसा कंटिन्यू लगता है 3 महीना. पेशेंट्स बोलते हैं डॉक्टर मुझे कुछ करने का इच्छा ही नहीं होते है, मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. अगेन दिस इज़ ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस. एंड आपका जो नॉजिया वॉमिटिंग हो रहे हैं उसकी वजह से आप ठीक से खाना नहीं खाया, उसकी वजह से भी शरीर में एनर्जी लेवल्स कम हो जाएगा. नारियल पानी, नींबू शरबत, इलेक्ट्रॉल, एनर्जल, ऐसा कुछ तो बार बार लेते रहना चाहिए. एंड द लास्ट 10th इज इमोशनल इंस्टेबिलिटी. तुरंत मेरी बीवी को गुस्सा आते हैं, बहुत चिड़चिड़ करती है, छोटी चीज़ पे इतना टेंशन लेती है. ऐसा जो कंप्लेंट्स आते हैं हस्बैंड से, अगेन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ये भी प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही होता है. इमोशनल इम्बैलेंस, तुरंत रोते हैं लेडीज़, मतलब चिड़चिड़ापन होता है, बहुत वीकनेस की वजह से ना उनको कुछ करने के लिए इच्छा नहीं होगा. बट क्या है, इंडियन सोसाइटी में लेडीज़ को घर का काम करना है, बच्चे को देखना है, जॉब भी करना होता है किसी किसी को. एट द सेम टाइम इतना सारा चेंजेस हमारे बॉडी में हर कोई ऑर्गन में बदलाव होते हैं. So family members should understand the lady, they should help her, they should support her during this phase. Otherwise we see most of the ladies going into pregnancy related depression and all. So guys, this is absolutely normal. इसके लिए ना first ना आप ladies आप strong हो जाना चाहिए. You have to accept what is happening in your body and you should have to see videos like this and you should have to know कि nausea common होता है, वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट चेंजेस नॉर्मल होते हैं. सो यू हैव टू एक्सेप्ट देम, यू हैव टू नो दैट ऑल दीज थिंग्स आर नॉर्मल एंड डोंट पैनिक एट ऑल. आप रोज ना थोड़ा मेडिटेशन और प्राणायाम कर लीजिए, विच मेक्स नॉट ओनली योर बॉडी बट योर माइंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. एंड फाइनली इट विल प्रिपेयर यू टू बिकम अ वेरी गुड, हेल्दी and smart mom. So thank you guys. I hope this video is useful to you, and again please like, share and subscribe our channel.